हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, पंथ या संगठन के प्रति नफरत फैलाना नहीं है। पॉडकास्ट में दी गई कोई भी जानकारी बनाई नहीं गई है। ये ऑथेंटिक वेब स्रोतों से ली गई है। इस वीडियो में हम माचू पिच्चू पेरू सभ्यता के बारे में जानेंगे। माचू पिच्चू, जो इंजीनियरिंग और वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थलों में से एक है। ये पेरू में एंडीज पर्वत की चोटी पर समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर 7970 फीट की ऊंचाई पर उरुबांबा नदी की घाटी के ऊपर स्थित है। इस प्राचीन शहर को अक्सर इनकाओं का खोया हुआ शहर कहा जाता है और इसका इतिहास रहस्य, आश्चर्य और आकर्षण से भरा हुआ है। माचू पिच्चू की कहानी इनका सभ्यता की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश विजय और 20वीं सदी की शुरुआत में इस छिपे हुए स्थल की फिर से खोज के साथ जुड़ी हुई है। माचू पिच्चू के इतिहास को समझने के लिए इसके उद्गम, इनका साम्राज्य के लिए इसके महत्व, स्पेनिश विजय के बाद इसके पतन और अंततः यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसकी मान्यता का अध्ययन करना आवश्यक है। इनका सभ्यता, जो 13वीं सदी की शुरुआत में उभरी थी, प्राचीन अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इनका लोगों ने अपने साम्राज्य का विस्तार एंडीज क्षेत्र के एक विशाल हिस्से में किया, जिसमें आज के पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना और कोलंबिया के कुछ हिस्से शामिल थे। इनका अपनी वास्तुकला, कृषि नवाचारों और अत्यधिक संगठित समाज के लिए जाने जाते थे। उनका राजधानी शहर कुस्को उनके साम्राज्य का केंद्र था और यह व्यापार, शासन और धार्मिक समारोहों के लिए एक प्रमुख स्थान था। माचू पिच्चू, जो कुस्को से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, के बारे में माना जाता है कि इसे 15वीं सदी के मध्य में इनका सम्राट पचाकुती इनका युपान्क्वी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। माचू पिच्चू के निर्माण के उद्देश्य पर विद्वानों और पुरातत्वविदों के बीच अभी भी बहस जारी है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार यह एक शाही संपत्ति या इनका अभिजात वर्ग के लिए एक विश्राम स्थल हो सकता है, जबकि अन्य का मानना है कि यह धार्मिक या अनुष्ठानिक स्थल के रूप में कार्य करता था। ये स्पष्ट है कि माचू पिच्चू इनका अभिजात वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। स्थल को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, कृषि क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में खेती के लिए उपयोग की जाने वाली कई श्रृंखलाबद्ध सीढ़ियां हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में इमारतों, मंदिरों, चौकों और फव्वारों का एक जटिल समूह है। माचू पिच्चू की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में इंटिहुआताना पत्थर, सूर्य मंदिर और 3 खिड़कियों का कक्ष शामिल हैं। इन संरचनाओं को सटीक पत्थर निर्माण तकनीकों के साथ डिजाइन किया गया था और पत्थरों को बिना सीमेंट के काटकर और फिट किया गया था, जो इनका निर्माण की एक प्रमुख विशेषता है। माचू पिच्चू की स्थिति को रणनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व के लिए सावधानी पूर्वक चुना गया था। ये स्थल माचू पिच्चू और हुआयना पिच्चू नामक 2 प्रमुख चोटियों के बीच एक संकीर्ण रिज पर स्थित है। यह ऊंचा स्थान प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था और आसपास के पहाड़ इनका लोगों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखते थे, जो मानते थे कि पहाड़ उनके देश के रक्षक हैं। माचू पिच्चू के नीचे बहने वाली उरुबांबा नदी को भी पवित्र माना जाता था और इनका लोगों ने सिंचाई और दैनिक उपयोग के लिए इसके पानी का उपयोग करने के लिए एक विस्तृत जल प्रणाली और नहरों की व्यवस्था की थी। माचू पिच्चू की सीढ़ियां केवल कृषि के लिए ही नहीं, बल्कि मृदा अपरदन को रोकने और जल प्रवाह के प्रबंधन के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी, जो कि इनका लोगों के पर्यावरण के गहन ज्ञान को दर्शाती है। माचू पिच्चू का निर्माण एक विशाल इंजीनियरिंग उपलब्धि थी, विशेष रूप से उस समय की सीमित तकनीक को ध्यान में रखते हुए। खड़ी और कठिन भूभाग ने महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत की, लेकिन इनका लोग इन बाधाओं को परिष्कृत तकनीकों का उपयोग करके पार करने में सक्षम थे। उन्होंने बड़ी चट्टानों को खदानों से निकालने और इमारतों के निर्माण के लिए पत्थर, लकड़ी और कांस्य से बने साधारण औजारों का उपयोग किया। पत्थरों की सटीक फिटिंग, बिना सीमेंट के उपयोग के, संरचनाओं को उस क्षेत्र में आने वाले लगातार भूकंपों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती थी। इनका लोगों ने भवनों की स्थिरता के लिए आयताकार द्वारों और खिड़कियों को भी शामिल किया। सीढ़ियों और जल निकासी प्रणालियों को सावधानी पूर्वक प्राकृतिक परिदृश्य के साथ मिलाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो इनका लोगों की प्रतिभा और उनके पर्यावरण के प्रति सम्मान को दर्शाता है। माचू पिच्चू का इतिहास इनका साम्राज्य की ऊंचाई के दौरान पचाकुती के शासनकाल से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो 9वें इनका सम्राट थे और उन्हें इनका राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदलने का श्रेय दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पचाकुती ने माचू पिच्चू के निर्माण का आदेश इनका साम्राज्य के विस्तार और समेकन के प्रयासों के हिस्से के रूप में दिया था। उनके शासनकाल के दौरान इनका साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और माचू पिच्चू सम्राट और उनके परिवार के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में काम करता था। स्थल की दूरस्थ स्थिति, जो ऊंचे पहाड़ों में छिपी हुई थी,
ये सुझाव देती है कि यह संभावित खतरों से बचने के लिए या धार्मिक और अनुष्ठानिक गतिविधियों के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में इरादा किया गया हो सकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि माचू पिच्चू एक तीर्थस्थल था जहां इनका लोग सूर्य, चंद्रमा और अन्य देवताओं की पूजा करते थे। इनका अभिजात वर्ग के लिए इसके महत्व के बावजूद माचू पिच्चू इनका समाज के बाहर व्यापक रूप से ज्ञात नहीं था। इसकी दूरस्थ स्थिति और स्थल तक पहुंचने में कठिनाई ने इसकी अलगाव में योगदान दिया। इनका लोगों के पास लिखित भाषा नहीं थी, इसलिए उनके इतिहास और ज्ञान का अधिकांश हिस्सा मौखिक परंपराओं के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। नतीजतन इनका अभिलेखों में माचू पिच्चू के बारे में बहुत कम दस्तावेजीकरण है। जब स्पेनिश विजेता, जो 16वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण अमेरिका पहुंचे थे, ने इनका साम्राज्य को जीत लिया, तब भी माचू पिच्चू उनकी नजरों से बचा रहा, जिससे ये स्थल स्पेनिश विजय के दौरान विनाश से बचा रहा। हालांकि इनका साम्राज्य की स्पेनिश विजय ने क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाला और माचू पिच्चू के अंततः पतन का कारण बना। 1532 में फ्रांसिस्को पिजारो के नेतृत्व में स्पेनिशों ने इनका साम्राज्य की विजय शुरू की। बेहतर हथियारों से लैस स्पेनिश बलों ने इनका प्रतिरोध को जल्दी ही कुचल दिया और इनका साम्राज्य के भीतर की आंतरिक विभाजन ने स्पेनिशों की सहायता की। 1533 में कुस्को के पतन ने इनका साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति का अंत कर दिया और स्पेनिशों ने एंडीज क्षेत्र पर अपना शासन लागू किया। इनका शहरों और धार्मिक स्थलों का एक बड़ा हिस्सा स्पेनिशों द्वारा नष्ट कर दिया गया या नए रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिन्होंने इनका संस्कृति को मिटाने और देशी आबादी पर ईसाई धर्म थोपने की कोशिश की। हालांकि स्पेनिशों ने माचू पिच्चू को कभी नहीं खोजा, लेकिन इनका सभ्यता कमजोर हो गई और इसके कई शहर और मंदिर खंडहर में बदल गए। 16वीं सदी के अंत में माचू पिच्चू को अंततः छोड़ दिया गया, हालांकि इसके परित्याग के सटीक कारण अस्पष्ट हैं। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि साइट को स्पेनिशों द्वारा लाई गई चेचक की महामारी के कारण छोड़ दिया गया हो सकता है, जिसने स्थानीय आबादी को नष्ट कर दिया। अन्य मानते हैं कि इनका साम्राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों के विघटन के परिणामस्वरूप माचू पिच्चू अब टिकाऊ नहीं रहा। समय के साथ ये स्थल बाहरी दुनिया से छिपा हुआ रहा और घने जंगल की वृद्धि ने इसकी उपस्थिति को छिपा लिया। सदियों तक माचू पिच्चू पेरू के एंडीज में छिपा रहा, केवल स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए जाना जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत तक ये स्थल बाहरी दुनिया द्वारा पुनः खोजा नहीं गया था। 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार और खोजकर्ता हिराम बिंघम ने इनका शासकों के अंतिम शरण स्थल विल्काबंबा के खोए हुए शहर की खोज में पेरू की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान बिंघम ने स्थानीय किसानों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें माचू पिच्चू के खंडहरों तक पहुंचाया। यद्यपि बिंघम ने शुरुआत में सोचा था कि उन्होंने विल्काबंबा को खोज लिया है, जल्द ही उन्हें यह एहसास हुआ कि यह स्थल कुछ और ही था और बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। बिंघम की माचू पिच्चू की खोज ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने साइट पर और खुदाई और शोध करने के लिए अगले वर्षों में वहां कई बार यात्रा की। उनके कार्यों ने माचू पिच्चू को विद्वानों, पुरातत्वविदों और आम जनता की जानकारी में लाने में मदद की। पुनः खोज के बाद के वर्षों में माचू पिच्चू एक आकर्षण का केंद्र बन गया, जो दुनिया भर के खोजकर्ताओं, इतिहासकारों और साहसी लोगों को आकर्षित करता है। इस स्थल की दूरस्थ स्थिति और इसकी आश्चर्यजनक वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता ने इसे इनका सभ्यता की खोई हुई भव्यता का प्रतीक बना दिया। पुनः खोज के बाद के दशकों में माचू पिच्चू को संरक्षित और सुरक्षित रखने के प्रयास किए गए। पेरू सरकार ने स्थल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचाना और पर्यटन और पर्यावरणीय क्षति के प्रभावों को सीमित करने के लिए उपाय किए गए। 1983 में माचू पिच्चू को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया, जिससे ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खजानों में से एक के रूप में स्थापित हो गया। यूनेस्को ने माचू पिच्चू को वास्तुकला की एक पूर्ण उत्कृष्ट कृति और इनका सभ्यता की एक अद्वितीय गवाही के रूप में वर्णित किया। आज माचू पिच्चू दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है, जो हर साल सैकड़ों हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है। ये स्थल पेरू की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन गया है और इनका लोगों की प्रतिभा और सहनशक्ति का एक प्रमाण है। पर्यटन से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इस स्थल को संरक्षित और इसके संरक्षण के प्रयास जारी हैं, ताकि इसे अतिभ्रमण, अपरदन और पर्यावरणीय कारकों से बचाया जा सके। पेरू सरकार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर माचू पिच्चू में प्रवेश करने वाले आगंतुकों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियमों को लागू किया है और चल रहे पुनर्स्थापन कार्य ये सुनिश्चित करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये स्थल सुरक्षित रहे। माचू पिच्चू का महत्व इसके ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प मूल्य से परे है। कई लोगों के लिए यह एक खोई हुई दुनिया से जुड़ने का प्रतीक है। इनका सभ्यता की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की एक झलक है। स्थल का शानदार स्थान, बादलों के बीच और ऊंचे एंडीज पर्वतों से घिरा हुआ, इसके रहस्यमय आकर्षण को और बढ़ाता है। माचू पिच्चू के आगंतुक अक्सर प्राचीन खंडहरों से गुजरते समय आश्चर्य और विस्मय की भावना का अनुभव करते हैं, ये कल्पना करते हुए कि इनका लोगों के लिए ये स्थान कैसा था। माचू पिच्चू का इतिहास विजय और सहनशीलता की कहानी है।
एक ऐसी सभ्यता की जिसने दुनिया के सबसे उल्लेखनीय शहरों में से एक का निर्माण किया, केवल समय के साथ खो जाने के लिए और सदियों बाद फिर से खोजा गया। यह नवाचार की एक कहानी है, क्योंकि इनका लोगों ने अपने इंजीनियरिंग, कृषि और खगोल विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा शहर बनाया जो अपने प्राकृतिक परिवेश के साथ सामंजस्य में था। यह एक रहस्य की कहानी भी है, क्योंकि विद्वानों के बीच माचू पिच्चू के वास्तविक उद्देश्य और इसके परित्याग के कारणों पर अभी भी बहस चल रही है। सबसे बढ़कर, माचू पिच्चू इनका सभ्यता की स्थायी विरासत और एंडीज क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का एक अनुस्मारक है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।